स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव, कक्षा 10 हिंदी सूरदास द्वारा रचित पद लेकर के आया हूं। यह पद संख्या चौथा और पांचवा है। भैया पहले इसका हम स्वर वाचन देखेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कयो न रहे हो। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कयो न रहे हो। ग्वाल बाल गायन के भीतर न को डर नहीं लागत। ग्वाल बाल गायन के भीतर न को डर नहीं लागत। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, आज न सो नंद दुहाई रहूंगो जागत। आज न सो नंद दुहाई रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हूँ, मैं घर बैठो रहे हूँ। और ग्वाल सब गाय चरे हूँ, मैं घर बैठो रहे हूँ। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं जय हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हूँ। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। ये भैया चौथा नंबर पद था, इसका पहले अर्थ देख लेते हैं, तब पांचवा हम देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी गाय चराने के लिए जाऊंगा। कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। आगे क्या कहते हैं? प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहो न रहे हो। कह रहे हैं कि हे माँ, जैसे ही सवेरा होगा मैं बलराम भैया के संग गाय चराने के लिए जाऊंगा, और तुम्हारे कहने पर मैं रुकूंगा नहीं। कितना भी तुम मना करोगी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं बलराम भैया के संग गाय चराने के लिए जाऊंगा। आगे क्या होता है? ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि हे माँ, मुझे ग्वाल के जो लड़के हैं और गायों के बीच में रहने पर तनिक भी मुझे डर नहीं लगता है, तनिक भी नहीं। ग्वालों के बीच में रहने पर और गायों के बीच में रहने पर हमें तनिक भी डर नहीं लगता है। आगे क्या कहते हैं? आज न सोमो नंद दुहाई रहूंगो जागत। आज न सोमो नंद दुहाई रहूंगो जागत। कहते हैं कृष्ण भगवान कहते हैं यशोदा मैया से कहते हैं कि हे माँ, आज मैं सोऊंगा नहीं, पूरी रात मैं नहीं सोऊंगा। मैं नंद बाबा का कसम खा करके कहता हूं, मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूं कि पूरी रात नहीं सोऊंगा। और आगे क्या होता है? और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रहे हूं। अपनी मां को समझाते हुए कहते हैं, कन्हैया कहते हैं कि सभी ग्वाल के लड़के, अहिरों के लड़के गाय चराने के लिए जाएंगे, मैं घर में बैठा रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी अब बड़ा हो गया हूं। आगे क्या होता है? सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दयूं। यशोदा मैया अपने लल्ला से परेशान हो जाती है, कन्हैया से परेशान होकर के कहती हैं कि हे श्याम, हे कन्हैया, हे मेरे लाल, तुम सो जाओ। सुबह तुझे मैं जाने दूंगी, गाय चराने के लिए मैं रोकूंगी नहीं। भैया पहले का था, चौथा नंबर का सस्वरवाचन था और अर्थ था। दूसरा पांचवा नंबर हम देखते हैं। मैं आहो न चरे हो गाय, मैं आहो न चरे हो गाय। सिगरे ग्वाल गिरावत मूसो मेरे पाई पिराई। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। जो न पत्याई पूछ
बलदाम ही अपनी सौ दिवाए, मैया हो नच रहे हो गाय। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिझाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिझाई। मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराए, मैया हो नच रहे हो गाय। सूर शाम में रोती बालक मारत ताहिर गाय, सूर श्याम में रोती बालक मारत ताहिर आए, मैया हो नच रहे हो गाय, मैया हो नच रहे हो गाय। आगे क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण पहले दिन जाते हैं, गाय वाय चरा के आते हैं, उसके बाद अपनी यशोदा मैया से कहते हैं, क्या कहते हैं, मैया हो नच रहे हो गाय। भगवान श्री कृष्ण अपने माता जी से कहते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं कि हे माँ, हे मैया, मैं अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। तो यशोदा मैया पूछती हैं क्यों? आगे क्या होता है, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराए। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने मैया से कहते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं कि जितने भी ग्वाल के लड़के हैं सारे गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं, और दौड़ दौड़ के गाय को घेरने में मेरे पैर बहुत दर्द करने लगे हैं। आगे क्या होता है, जौन पछताई पूछ बलदाम ही अपनी सौन दीवाना। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं कि हे माँ, यदि मेरे बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो बलराम भैया से पूछ लो, जो बलदाम है उनसे पूछ लो, ऐसे ही मत पूछना, कसम धरा के पूछना, नहीं तो बदल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण यशोदा जी से कहते हैं। आगे क्या होता है, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिझाई। यह बात जैसे ही यशोदा मैया के कानों तक जाती है, सुनती हैं, यशोदा मैया बड़े गुस्से में होकर के ग्वालों को, जो अहिरों के लड़के हैं, उनको गुस्से में होकर के गाली देती हैं। आगे क्या होता है, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए। यशोदा मैया कहती हैं कि बड़े दुष्ट लड़के हैं, मैं तो केवल अपने लल्ला को, अपने कन्हैया को इसलिए भेजती हूं, ऐसे जाकर के अपने मन को बहला ले, थोड़ा से खेल कूद ले, इसलिए मैं भेजती हूं अपने कन्हैया को। आगे क्या होता है, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर आए, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर आए। आगे क्या कहते हैं, यशोदा मैया कहती हैं कि मैं तो अपने बालक को, अपने लड़के को, अपने लल्ला को, अपने कन्हैया को मैं तो केवल इसलिए भेजती हूं कि जा करके थोड़ा सा दौड़ ले, घूम ले, लेकिन ये तो ग्वाले के लड़के जितने हैं, ये तो इसे दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर दिए हैं। ये था भैया आपका सस्वर वाचन और अर्थ था। यदि आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर हमें अवगत कराएं, और मेरे चैनल ग्रामीण हिंदी को आप लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।